बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 20 नीति की दोहे। करते हैं इन दोहों की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हो शीतल होए। यहाँ बच्चों कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो सुनने में मीठी हो, अर्थात हमें किसी के साथ भी कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम सभी से मधुर और मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो हम अपने मन को तो शीतल करते ही हैं, बल्कि हम दूसरों को भी शीतल कर देते हैं। अर्थात जो व्यक्ति हमारी इस मीठी वाणी को सुनेगा वह अपना आप ही शीतल हो जाता है। आगे है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरे करेगी कब। यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो हम कार्य कल के ऊपर टाल देते हैं वो हमें कल पर नहीं टालना चाहिए, बल्कि आज और अभी करना चाहिए। जो कार्य हमारा आज का है हमें उसे आज करना चाहिए, हमें उसे कल पर नहीं डालना चाहिए। पता नहीं कल क्या हो जाए, कोई ऐसी समस्या या ऐसा कार्य जुड़ जाए कि जो आज वाला कार्य जो आपने कल टाला था वो हो ही ना पाया, और इतना कार्य जुड़ जाएगा कि हो सके आपके बस से बाहर हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी अपना आज का कार्य कल के ऊपर नहीं टालना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागी अति दूर। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है बड़े होने से कुछ नहीं होता यदि उसमें ज्ञान नहीं है। अर्थात यदि वो बड़ा है और उसमें ज्ञान नहीं है तो कोई उसका बड़ा होना व्यर्थ है। जिस तरह एक खजूर का वृक्ष होता है वो भले ही कितना लंबा क्यों ना हो, लेकिन उसकी जो पेड़ की जो शाखाएं होती हैं वो भी ऊंचाई पर लगती है, जो फल होते हैं वो भी ऊंचाई पर लगते हैं। अर्थात वो आसानी से चलते हुए पथिक को भी ना तो छाया दे पाते हैं, ना आसानी से फल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात इसलिए कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, अर्थात खजूर के वृक्ष की तरह तुम बड़े तो हो गए लेकिन तुम में कोई ऐसा गुण नहीं है। ठीक है, इसलिए बड़ा होना और छोटे में कोई अंतर नहीं। यदि छोटे में इतने ही गुण है तो वह भी बड़ों के समान है। ठीक है, आगे है, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पे न पान, कहीं रहीम पर कहाँ जीत संपत्ति सजई सुजान। यहाँ पर बच्चों रहीमदास जी ने कहा है कि जो तरुवर होता है, में पेड़ होता है, वो कभी भी अपने फल नहीं खाता, बल्कि वह अपने फल दूसरों के लिए बचा करके रखता है। उसी तरह एक नदी है, उसे हमेशा पानी बहता रहता है, लेकिन वह कभी भी अपनी प्यास अपना पानी पीकर नहीं बुझाती। यदि नदी अपनी प्यास बुझाएगी तो किसी को जगत में पानी नहीं मिलेगा, इसलिए वह पानी नहीं पीती, वह दूसरों के लिए पानी बहाती है जिससे कि सब लोग अपनी प्यास बुझा सके। इसलिए हम बच्चों को भी ऐसा कार्य अपने जीवन में ऐसा बनना चाहिए कि हम अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए जिए। ठीक है, रोटी सुजान मनाइए जो रोटी सो पार, रही मन फिर पोइए टूटे उगता हार। यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि अर्थात यदि हमारे घर का परिवार का सखी साथी कोई रूठ जाता है तो हम उसे एक नहीं 100 बार मनाना चाहिए। अर्थात यह एक जुड़ी कड़ी की तरह है। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अर्थात रूठे को मनाना चाहिए। उसी तरह यदि कड़ी टूट जाएगी तो भले ही अब कितना भी मना लेना, फिर यह वापस नहीं जुड़ेगी। ठीक है, इसलिए हमें अपने रिश्तों को, परिवार को, सगे संबंधी को एक डोर में बांध कर रखना चाहिए। ठीक है, आगे है, जो रहे उत्तम प्रकृति का करी सकत सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजा। अर्थात यदि एक में गुण है, अर्थात जिस तरह चंदन में गुण है खुशबू सुगंध फैलाने का, तो चंदन के आसपास कई किलोमीटर तक चंदन की ही खुशबू आती है और सर्प उसी को खजाना समझकर उसी पर लिपटे रहते हैं। उसी तरह यदि हमारे साथ गुण है तो उसमें ऐसे भुजंग अर्थात सर्पों जैसे बहुत सारे क्या है, हमारे आसपास बहुत सारे अवगुण भी हैं, लेकिन हमें
अपने गुणों से उन अवगुणों को हटाना है, अर्थात चंदन का काम करना है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह दोहे समाप्त होते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह दोहे समझ आए होंगे और अपने जीवन में इनका निर्धारण करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।